बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वाजिद एकेडमी। मैं हूँ वाजिद दाऊद और आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 49, जिसमें हम पढ़ेंगे हेडर एंड फुटर के बारे में। ठीक है कि हेडर और फुटर को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आएंगे हम इंसर्ट टैब में आकर हम जो है हेडर एंड फुटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडर किस लिए यूज़ हो रहा है और फुटर किस लिए यूज़ हो रहा है। हेडर जो है हमारे पास हमेशा के लिए हेडिंग यानी कि हेडर हेडिंग से निकला हुआ है। हेडिंग जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर। ठीक है, और फुटर जो है हमारे पास पेज के लास्ट पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हेडर यहाँ पर यूज़ होता है और फुटर पेज के लास्ट पे यूज़ होता है। और ये याद रखें कि हेडर और फुटर में एक ऐसी बात है कि हेडर और फुटर को हम अगर हेडर यूज़ करें तो फुटर बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, अगर फुटर यूज़ कर ले तो हेडर बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। तो ये दोनों कंबाइन है हमारे पास। हम इनमें से एक को यूज़ नहीं कर सकते, हम दोनों को इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे यह डॉक्यूमेंट का पेज लेगा, नहीं, आप एक को बेशक यूज़ कर लो, दूसरे को छोड़ो। ठीक है, तो हेडर और फुटर की सबसे ज़बरदस्त बात यह है, सबसे ज़बरदस्त सबसे खूबसूरत बात हेडर एंड फुटर की यह है कि इससे आप जो है तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट में आपके पास जितने भी पेजेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ 60 पेजेस हैं, 50 पेजेस हैं आपके पास, और उन 50 पेजेस पे आप एक लोगो या एक पिक्चर या हर पेज को नंबर देना चाहते हो तो वो आप दे सकते हो, वो पिक्चर वगैरह आप लेके आ सकते हो तमाम पेजेस में। ठीक है, तो आप इनकी खूबसूरती ये है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी यानी कि हेडर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो हमारे पास ये हेडर आया, यहाँ पर भी हेडर आया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर देखो हेडर आया तो हेडर के साथ साथ हमारे पास फुटर भी आया। ठीक है, तो हेडर में जो है क्या करता हूँ, हेडर में मैं लिखता हूँ वाजिद एकेडमी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वाजिद एकेडमी मैंने लिख लिया। तो जो यहाँ पर जैसा ही मैंने वाजिद एकेडमी लिखा तो देखो हमारे पास हर पेज में वाजिद एकेडमी आया है। यहाँ पर हालांकि हमारे पास पेज नंबर 7 पे भी वाजिद एकेडमी आया है। ठीक है, यहाँ पर देखो वाजिद एकेडमी आया है। तो इससे ये लगता है कि यानी कि आप जहाँ पर भी यानी कि यहाँ पर सिर्फ आप एक दफ़ा यूज़ कर लो एक चीज़ तो तमाम पेजेस में ये आ जाएगा। ठीक है, पेज नंबर भी दे सकते हो, लेकिन पेज नंबर यहाँ से नहीं दे सकते, पेज नंबर का खुद अपनी रिबन है। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी इसलिए होगी क्योंकि मैं हेडर और फुटर दोनों को एक साथ डिस्कस करूँगा और सारे ये रिबन जो है हमारे पास ये भी मैं इसके साथ साथ डिस्कस करता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक एक को डिस्कस करना चाहूँ तो आप लोगों के लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि एक एक वीडियो देखोगे आप और इस तरह आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं एक ही वीडियो में, खैर है थोड़ी लेंथी हो जाएगी वीडियो, लेकिन आप लोगों को समझ अच्छे तरीके से आएगी। ठीक है, तो यानी कि हेडर एंड फुटर में हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हम फिर से इंसर्ट पेज में आते हैं, यानी कि यह हेडर एंड फुटर जो है हम ख़त्म करना चाहते हैं। तो ख़त्म करना चाहते हैं, इसको जो है ऐसा कर लो, इसको कैंसिल आउट कर लो। तो यहाँ हेडर एंड फुटर में हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर आते हैं, यानी कि 3 टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वाजिद दाऊद एकेडमी, यानी कि वाजिद दाऊद एकेडमी। दाऊद अननोन वर्ड्स है तो इसलिए इन्होंने इशू दी, इग्नोर ऑल पे क्लिक कर लो। ठीक है, तो वाजिद दाऊद जैसे ही मैंने ये इस्तेमाल किया तो देखो हमारे पास पेज नंबर 7 में भी वाजिद दाऊद आया होगा। ठीक है, तो इस तरह भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो, इसका यूज़ इस तरह कर सकते हो। मैं इसको फिर से फिनिश आउट करता हूँ, तो फिनिश आउट इस तरह नहीं होता, तो आप लोग ऐसा करोगे कि यहाँ पर सारी चीज़ों को ख़त्म करोगे, फिर इसको फिनिश आउट कर लो। ठीक है, तो इंसर्ट पे आ जाओ, इंसर्ट पे आकर
जो है आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो, फिर इसके जो है इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर जो है ऑथर का नाम लिख सकते हो कि ऑथर कौन है इस बुक का, तो ये ऑथर का नाम यहाँ पर लिखो तो आपको मतलब कि इसका पता चलेगा कि ये इसका बुक पढ़ रहा है, या आप जिस टाइटल से आपने बुक जो है लिखा हुआ है तो वो टाइटल दे दे आप, तो इससे भी होता है। तो हमारे पास इसके अलावा जो है हमारे पास क्या आएगा, तो इसको हम दूसरा जो है टेम्पलेट इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि मैं क्या करता हूँ, एडिट हेडर अगर एडिट हेडर पे आप लोग क्लिक कर लें, यानी कि मैं सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर इसको जो है रिमूव करता हूँ। इसको मैंने रिमूव इसलिए किया क्योंकि इससे आपको अभी मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, यानी कि मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने लिख लिया 222, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया। तो यहाँ पर मैं आया इंसर्ट में, हेडर पे क्लिक किया तो एडिट हेडर पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो वो मुझे एडिटिंग पे यानी कि हेडर एडिट का बताएगा कि आप अपनी हेडर को जो है एडिट कर लो। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि वाजिद एकेडमी, ठीक है, तो यहाँ पर मैं पैर से टिक कर लूँगा, ठीक है, तो एडिट पे मुझे लेके आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है हम हेडर और फुटर का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा हम अगर यूज़ करना चाहें, आपको हेडर और फुटर के बारे में पता चला, यानी कि फुटर अगर हम ऐड करना चाहें तो फुटर यानी कि यहाँ पर हम लिखते हैं वाजिद एकेडमी, ये मैंने फुटर में लिख लिया। तो फुटर में जैसे ही मैंने वाजिद एकेडमी लिख लिया तो देखो हर फुटर में यानी कि पेज नंबर 7 के फुटर में भी जो है वाजिद एकेडमी आ चुका है, ठीक है। तो फुटर का इस्तेमाल हूबहू ऐसा है जिस तरह हमारे पास हेडर का यूज़ है, ठीक है, तो फुटर का यूज़ भी इसी तरह है, ठीक है। तो इसके बाद हम जो है यूज़ करते हैं पेज नंबर, यानी कि पेज नंबर हम टॉप से भी दे सकते हैं, इस तरह भी दे सकते हैं, दरमियान भी दे सकते हैं, साइड में दे सकते हैं, यानी कि इसको मैं पेज नंबर 1 दे रहा हूँ इसी तरह। तो पेज नंबर 1 मैंने इसको दे दिया तो देखो हमारे पास पेज नंबर 6 भी आ चुका है और इसी तरह हमारे पास ये पेज नंबर 7 भी आएगा, ठीक है। तो पेज नंबर भी मैं इनको दे सकता हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा आप जो है अब जो है इसके अलावा यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आकर पेज नंबर पे क्लिक करो तो पेज नंबर ये जो है यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अगर मैं दरमियान में यूज़ करूँ तो दरमियान में भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो यहाँ पे मैंने ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर मैं आता हूँ इंसर्ट पे आकर यहाँ पर आता हूँ पेज नंबर अगर मैं दरमियान में से देना चाहूँ तो दरमियान में से भी मैं दे सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप दरमियान में से नहीं देना चाहते तो इसके अलावा और भी ऑप्शन है आपके पास, जो है बॉटम से भी देना चाहते हो, अगर चाहना चाहे तो बॉटम से भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो बॉटम से भी आप जो है इसको दे सकते हो। इसके अलावा मैं बॉटम पे अगर आ जाऊं तो बॉटम से मैं इसको 1 दे दिया तो देखो हमारे पास बॉटम में 7 आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है इसकी और ऑप्शन में भी हैं। तो मैं पेज नंबर अगर रिबन में पेज मार्जिन में देना चाहूँ, यानी कि ये मार्जिन है हमारे पास, अगर मार्जिन में देना चाहूँ तो मार्जिन में भी दे सकता हूँ। यहाँ मार्जिन यानी कि आप लेफ़्ट साइड पे देना चाहते हो या राइट साइड पे देना चाहते हो या बिलो लेफ़्ट साइड पे देना चाहते हो, बिलो राइट साइड देना चाहते हो, जहाँ पर भी आप का मन कर लें तो वहाँ पर जो है आप दे सकते हो। यानी कि ये 1 है हमारे पास, ये 6, ये हमारे पास 7, ठीक है। तो इस तरह भी आप दे सकते हो। इसके अलावा हमारे पास जो है यहाँ पर आकर मैं
रिमूव पे क्लिक करता हूँ सबसे पहले। इसके अलावा आप जो है करंट पोजीशन पे भी दे सकते हो। करंट पोजीशन के बारे में मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि जहाँ पर आपका कर्सर होता है वो जो है आपका करंट पोजीशन होता है। तो आप करंट पोजीशन से भी दे सकते हो, यानी कि आपका कर्सर जहाँ पर होता है वहाँ से भी दे सकते हो। फॉर्मेट पेज, यानी कि पेज को फॉर्मेट भी कर सकते हो। रिमूव पेज नंबर, आप पेज नंबर को रिमूव भी कर सकते हो। इसके अलावा मैं अगर यहाँ पर आ जाऊँ, तो यह हमारे पास इसकी हेडर एंड फुटर की हमारे पास टैब खुल गई। तो ये खुल गई है, तो हमारे पास हेडर के बारे में हमने बता दिया कि ऊपर जो आता है वो हेडर है, नीचे आता है वो फुटर है। पेज नंबर वो होता है जो पेज नंबर हम सारे डॉक्यूमेंट को देते हैं, यानी कि हम जब बुक बना लेते हैं तो अगर आप चाहते हो कि यानी कि बुक के जितने पेजेस हैं वो एक एक पेज को एक एक नंबर दिया जाए, यानी कि उनको नंबर के थ्रू जो है वो शामिल हो जाए। तो आप इस तरह नंबर भी दे सकते हो, यानी कि एक एक पेज को नंबर दे सकते हो। इसके बारे में भी मैंने पढ़ लिया। तो अभी डेट एंड टाइम के बारे में बात करते हैं। डेट एंड टाइम जो है वो अभी जो टाइम और डेट होता है आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में या आपके सिस्टम में, जो टाइम और डेट उसी वक्त होता है जिस वक्त आप यूज़ करना चाहते हो, तो वही डेट एंड टाइम जो है इस्तेमाल होगा। यानी कि अभी हमारे पास जो है ये तो डेट है हमारे पास 39, तो ये ओके मैं करता हूँ। तो डेट भी मैंने शो किया। तो इसके बाद मैं जो है टाइम शो करना चाहता हूँ। तो टाइम है हमारे पास 4:50 PM। तो 4:50 सेकंड के साथ साथ मैं टाइम को भी जो है ऐड करना चाहता हूँ, तो ये टाइम भी ऐड हुआ हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरह आप टाइम और डेट को भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि टाइम डेट को आप मुख्तलिफ तरीके से ऐड कर सकते हो। यानी कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइम की समझ नहीं आती, तो आप ऐसा कर लो कि यहाँ पर आ जाओ, यहाँ फ्राइडे 30 सितंबर को क्लिक करके यहाँ ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यानी कि डे का पता भी चल गया। अगर आपको महीने का नाम नहीं आता तो सितंबर 30 सितंबर यानी कि ये ठीक है। तो ये आपके पास जो है आपको बता रहा है कि यानी कि आप कौन सी चीज़ जो है आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि कौन सी टाइम और डेट जो है आप इस्तेमाल करना चाहते हो, तो वहीं आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है डॉक्यूमेंट इन्फो, यानी कि आप अतर नाम लिख सकते हो, फाइल नाम लिख सकते हो, फाइल पाथ लिख सकते हो, डॉक्यूमेंट टाइटल लिख सकते हो। इसके बाद डॉक्यूमेंट्री प्रॉपर्टी, यानी कि ये चीज़ें तमाम जो है यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इसकी इतना यूज़ नहीं है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को इसमें डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि वीडियो वैसे लंबी होती जा रही हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट्स करके इंशाल्लाह मैं आपको ये ब्रीफली डिस्कस करूँगा। ऐसा भी नहीं कि मैं आपको सिर्फ बता दूंगा, ब्रीफली डिस्कस करूँगा, लेकिन इसका यूज़ इतना नहीं होता, ठीक है। तो ऑटो टेक्स्ट यानी कि आपके पास जो भी होता है ऑटो टेक्स्ट जो भी होता है वो आप यूज़ कर सकते हो। यानी कि ऑटो टेक्स्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास वाजिद एकेडमी है, तो वाजिद एकेडमी पे क्लिक करके सीधा ऑटो टेक्स्ट जो है यूज़ होता है। यहाँ पर डेल है, डेल लिखा हुआ है, यहाँ पर डी है, डी लिखी हुई है। ऑटो टेक्स्ट हमारे पास कुछ सेव है नहीं कि मैं यूज़ कर लूँ, तो यहाँ इसी वजह से यहाँ पर सिर्फ डी और डेल आ चुका है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के बारे में अभी यहाँ पर मैंने बात की कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी जो भी आप यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हो, टाइटल वगैरह यूज़ कर सकते हो। अगर फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई होगी तो आप लोग बता सकते हो। अतर वगैरह जो भी देना चाहे तो आप इसी पे यहाँ जगह पे जो है यूज़ कर सकते हो। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों से मैं ये बात ख़त्म करना चाहता हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं अतर का नाम लिखता हूँ। अतर का नाम है वाजिद, ठीक है। तो वाजिद है अतर का नाम, तो हर जगह वाजिद आ गया, ठीक है। तो इसी तरह ये यूज़ होता है। तो इसके अलावा हमारे पास इसी पे आते हैं, तो यहाँ पर इसके बारे में हम ब्रीफली बात करेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइज
ये भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा पिक्चर लेके आ सकते हो, यानी कि मैं अगर पिक्चर लाना चाहूँ, हमारे पास पिक्चर जहाँ पर भी आपके पास पिक्चर होता है वहाँ से आप जो है पिक्चर को लेके आ सकते हो, ठीक है। तो मैंने यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिक्चर ले आई, तो इसको आप सेट करोगे, इस तरह सेट करोगे कि वो ऊपर फुटर में आ जाए, समझ आई। तो इतनी जो है फुटर में आ सकती हैं, तो ये फुटर में आ गई, ठीक है। तो इसी तरह यानी कि हर पेज में ये फुटर में ऐड होगा। यानी कि अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए ये फुटर, तो मुझे ये चाहिए कि वो जो है यहाँ पर आ जाए, यानी कि दरमियान में यूज़ हो जाए, तो आप यहाँ पर आ जाइए, पेज नंबर यहाँ पर क्लिक कर लें। तो पेज नंबर के जगह जो है पिक्चर का इस्तेमाल कर लें और इंसर्ट पे क्लिक कर लें। इंसर्ट पे क्लिक करके ये इसको जो है आप सेट कर लो। तो सॉरी क्यों नहीं आया, ठीक है। तो आप इस पिक्चर को इस तरह भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आपके दिल में कोई ख़ारिज होगा कि यहाँ पर पहले तो 1 लिखा हुआ था, खैर है वो 1 छोड़ो, अगर मैं उस 1 को मिटा भी सकता है, ठीक है। तो आप उस 1 को जो है मिटा भी सकते हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हैं तो आप इसको मिटाओ, यहाँ पर क्लिक कर लो, ठीक है। तो इस तरह तो यहाँ पर भी यानी कि पिक्चर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद अगर आप ऑनलाइन हो, यानी कि इंटरनेट के साथ अगर कनेक्ट हो, तो ऑनलाइन पिक्चर भी लेके आ सकते हो। मैं इंटरनेट के साथ अभी कनेक्ट नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं नहीं लेके आ सकता। इसके अलावा आप यानी कि मैं अभी जो है हेडर में हूँ, अगर मैं फुटर में जाना चाहूँ तो जो है फुटर पे क्लिक करके ये हेडर का ऑप्शन जो है ये इनेबल हो जाएगा और फुटर जो है डिसेबल हो जाएगा। देखो फुटर डिसेबल हुआ और हेडर इनेबल हुआ कि अगर आप फिर से हेडर में जाना चाहते हो तो हेडर में भी जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्रीवियस नेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप जो ये देखो हमारे पास ये थोड़ी जो है इंटरेस्टिंग बात है, तो आप ये देखो डिफरेंट फर्स्ट पेज, यानी कि फर्स्ट पेज जो है हमारे पास डिफरेंट आनी चाहिए। यानी कि मैं यहाँ पर अगर लिख लूँ कि वाजिद एकेडमी, ठीक है। इसके बाद वाजिद एकेडमी के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पेज नंबर देता हूँ, सॉरी पेज नंबर देता हूँ, लेकिन 1 से, तो 1 से अभी मैंने पेज दे दिया, पेज नंबर दे दिया। तो ये तो इस तरह आया, इस तरह क्यों आया, तो सॉरी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं पेज देना चाहता हूँ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेकंड पेज आता है। तो ये इसलिए आता है क्योंकि मैंने पहले से जो है इन सारी चीज़ों को जो है सेलेक्ट करवाया है, ठीक है। इस वजह से ये मेरे ख्याल में बाय डिफ़ॉल्ट ही आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसलिए आता है कि क्योंकि मैंने इसमें बहुत चेंजेस करवाई, कुछ चीज़ें जो है ख़त्म करवाई और फिर से ऐड करवाई, तो इस वजह से ये सेकंड आता है, ये आपके पास ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग में आके यानी कि मोर, अच्छा इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है। यहाँ फॉर्मेट पेजेस नंबर पे क्लिक करके यहाँ पर फॉर्मेट जो है आप चेंज कर सकते हो, यानी कि ABC में भी आप जो है दे सकते हो, ठीक है। BCD यहाँ पर ये बार बार आता है, बार बार इसलिए आता है क्योंकि शो डॉक्यूमेंट, सॉरी यहाँ पर बार बार इसलिए आता है क्योंकि हमारे पास ये पेज नंबर है, ठीक है। तो पेज नंबर है, यहाँ पर पेज नंबर भी आ चुका है, ये पेज नंबर 1 भी आप लेके आ सकते हो, ठीक है। लेकिन फर्स्ट पेज आप डिफरेंट रख ले, ठीक है। तो यहाँ पर आप ए कर ले, लेकिन यहाँ पर इसलिए यूज़ नहीं होता
क्योंकि हमारे पास जो है ये पहले से कुछ चेंजेस आई हुई हैं, क्योंकि तो इस वजह से हमारे पास जो है आते नहीं हैं, लेकिन खैर है आप लोगों के पास जो है आ जाएंगे। आप लोग कोशिश कर ले, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें जो है ख़त्म करवाई, पैर से लेके आई। अगर आप लोगों को समझ ना आ जाए तो आप लोग कमेंट्स कर ले, तो मैं आप लोगों को डीपली समझा दूंगा इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फर्स्ट पेज चेंज होना चाहिए, फिर इसके बाद जो है नंबर देनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट पेज में मैंने वाजिद एकेडमी लिखा हुआ है, यहाँ पर वाजिद एकेडमी नहीं है, सेकेंड पेज में, थर्ड पेज में भी नहीं है हमारे पास। तो इसी तरह जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा फर्स्ट पेज के अलावा जो है आप लोग अगर डॉक्यूमेंट जो है नीचे डॉक्यूमेंट जो हमारे पास हैं, अगर आप उनको शो करना चाहते हो तो शो कर सकते हो। अगर शो नहीं करना चाहते, हेडर में नहीं फुटर में देना चाहिए, फुटर बिल्कुल। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे क्लिक कर लो, ठीक है। तो इसके अलावा आप अगर डॉक्यूमेंट, ये जो नीचे डॉक्यूमेंट है वाजिद एकेडमी वगैरह वगैरह, तो अगर आप ये इसको डिसेबल करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर लें। इसके अलावा आप हेडर जो है फॉर्म जो है आप इसको बड़ा भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो। ये हेडर नहीं है, ये इसको यानी कि नीचे भी लेके आ सकते हो, ऊपर भी लेके जा सकते हो। इसकी वेट आप ज़्यादा भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, बटन जो होता है हमारे पास, बटन कम और ज़्यादा कर सकते हो, यानी कि ये बटन है तो इस बटन को आप कम और ज़्यादा कर सकते हो। इसके अलावा हेडर को भी, फुटर और हेडर दोनों को, यानी कि अगर यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस करूँ तो फुटर में होगी, यहाँ हेडर में होगी, ठीक है। तो हेडर फ्रॉम टॉप और फुटर फ्रॉम बॉटम, ठीक है। तो यहाँ पर इंसर्ट अलाइनमेंट टैब, यहाँ पर आप अलाइनमेंट टैब को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें आप लोग चेंजेस ना कर ले तो अच्छा होगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती हैं। तो इसमें आप लोग जो है इधर उधर ना कर ले, लेफ़्ट राइट वगैरह वगैरह, तो ये आपसे गलती हो जाएगी। लेकिन इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप लोगों को इसकी ज़रूरत हो कि मैं आप लोगों को यूज़ कर लूँ तो आप लोग बता दीजिए, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस्तेमाल कर लूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोग चेंज वो न कर ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आप लोगों को वो होगी, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पर हेडर यूज़ किया है, यानी कि यहाँ पर मैंने हेडर यूज़ किया है। तो यहाँ पर सिंपली आकर इसको बैक स्पेस से ख़त्म करवा दें, तो क्लिक जो है यहाँ पर क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करके आपके हेडर एंड फुटर क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हम किस तरह क्यों हेडर एंड फुटर और किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हमने कि हेडर किस लिए यूज़ करते हैं और फुटर किस लिए यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद हेडर और फुटर में ही पेज नंबर आते हैं कि हम पेज नंबर किस तरह देंगे, यानी कि पेज नंबर हम जो है हेडर एंड फुटर में भी ही दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हेडर और फुटर की बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे हमारे पास जो है तमाम पेजेस में, तमाम डॉक्यूमेंट में एक टेक्स्ट, एक ही पिक्चर वगैरह जो है वो हम इसमें लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।